हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग, जो कि हर सुहागन स्त्री के लिए बड़ा ही खास होता है और पूरी साल बेसब्री से इस त्यौहार का इंतज़ार भी रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि हमने अपने लड्डू लाडली के साथ ये त्यौहार कैसे मनाया, क्योंकि बिना इनके तो हमारे कोई भी त्यौहार हो ही नहीं सकते। क्योंकि इनके आने से मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं, बाहर आई है और ऐसा लगता है जैसे मेरा परिवार ही पूरा हो गया। अब मेरी फैमिली में कोई कमी नहीं है। तो हर त्यौहार की जैसे रौनक बढ़ा दी है इन्होंने। तो ये है करवा चौथ की सुबह और ब्रह्म मुहूर्त से मेरा दिन की शुरुआत हो गई है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी मेहंदी, जो कि करवा चौथ से एक दिन पहले शाम को हमने लगा ली थी। और अब मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई। कार्तिक स्नान चल रहा है क्योंकि, तो डेली ये नियम बन चुका है। और हम महिलाओं के लिए तो कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, घर की साफ़ सफाई से ही दिन की शुरुआत होती है। तो अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ चुकी थी नहा के। और फ्रेंड्स, सुबह में जल्दी से काम हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि किसी भी त्यौहार का पूरा आनंद ना सुबह जल्दी उठने के साथ ही लिया जा सकता है। अगर हम देर तक सोएंगे तो फिर हमारे सारे काम देर से होते हैं और फिर उन कामों में हमारा मन भी नहीं लगता। और अब देखिए, मैं आ गई थी सीधा तुलसी पूजा करने, क्योंकि कार्तिक मास है तो तुलसी पूजा से ही हमारी शुरुआत होती है। सूरज देवता को जल मैंने दे दिया है और ये मेरा डेली का नियम है। यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करके तुलसी माता के पास और थोड़ी सी कुछ रंगोली, स्वास्तिक इस तरह का मैं बना देती हूँ। तुलसी चालीसा का पाठ किया, उसके बाद घर के मंदिर की पूजा की और उसके बाद कान्हा जी के मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करके साफ़ कपड़ा बिछाया। और लाडो की यहाँ पे मैंने स्नान की तैयारी कर दी थी, वस्त्र निकाल के रख दिए थे, क्योंकि लाडो रानी को देनी थी सरगी। तो देखिए, हमारी लाडो का हल्का फुल्का सा हमने श्रृंगार कर दिया है, क्योंकि फिर तो हैवी श्रृंगार होना ही था, इसलिए इत्र सेवा दे दी है। तो फ्रेंड्स, वैसे हमारे यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, लेकिन मैं अपनी लाडो को सरगी ज़रूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लाडो रानी को निर्जल व्रत नहीं कराती हूँ, बल्कि सारा दिन और भी ज़्यादा उनकी भोग सेवा का ध्यान रखती हूँ। बस जो करवा चौथ की जो कुछ ख़ास चीज़ें होती है ना, वो सेवा में मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे कि उन्हें सुबह जल्दी उठा के स्नान करा के सरगी देना और शाम के समय छत पे जाना, चंद्रमा को देखना, पूजा करना, ये सब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और किचन को मैं रात में ही अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह मेरे सारे काम जल्दी से हो सकें। और अब मैं बना रही हूँ लाडो रानी के लिए मीठी सेवइयाँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है सरगी में टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन ये देते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हों, लेकिन देखिए, भोग तो प्रभु इन्हीं चीज़ों का लेंगे जो हम अपने हाथों से बनाते हैं और जो उनके भोग के लायक होती हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे मैं थोड़ी सेवा देती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही मन से देती हूँ। तो उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हमने श्रृंगार का सामान और उनका सुहाग का जोड़ा उन्हीं के पास रख दिया था। और जब तक लाडो रानी सरगी ले रही हैं, तब तक हम करा रहे हैं कान्हा जी का पंचामृत से स्नान। तो फ्रेंड्स, मैं किसी की देखा देखी कभी भी सेवा नहीं देती हूँ। जैसे मेरे मन में प्रभु भाव डालते हैं, मैं हमेशा उनकी सेवा भी वैसे ही करती हूँ। और इतनी सेवा देने के बाद कुछ घर के काम निपटाए। उसके बाद करीब 10 बजे के करीब मैंने लगाई लाडो रानी के मेहंदी। कान्हा नाम लिखवाया है दोनों हाथों पे, और देखिए नेल पेंट मैंने लगा दिया है। तो आपको मेरी लाडो की मेहंदी कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मैंने पूड़ियाँ तली और खीर बनाई, पनीर की सब्ज़ी बनाई। और पुए के लिए देखिए, मैंने आटा इधर घोल लिया था, सौंफ डाली है। सौंफ डाल के पुए बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो मैं खाने का शूट नहीं कर पाई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी क्योंकि। तो उसके बाद हमने किया अपनी राधा रानी का श्रृंगार, और देखिए रेड कलर का जोड़ा उनको पहना दिया है हमने। और ये देखिए, जो नेकलेस मैंने मंगाया था वो पहना दिया है, मंगलसूत्र पहना दिया है, हाथों में चूड़ी कंगन पहना दिए हैं। कितने सुंदर लग रही हैं मेरी लाडो रानी, मैं सच में आपको क्या बताऊं। और देखिए, नाक की नथ देखिए, मोर बना हुआ है, कितनी सुंदर लग रही हैं पहन के। पत्रावली हमने बनाई, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। जो छोटी छोटी बिंदियाँ हमने इनके चिपकाई हैं ना,
बस इसमें बहुत समय गया मेरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कान्हा की दुल्हनिया सज के तैयार है। और आप ज़रूर बताना आपको मेरी लाडो का श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, मेरी तो ना आंखें भर आई थी इनका श्रृंगार देख के। एकदम गला भारी हो गया था और ये लग रहा था कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों का जोड़ा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने जो भी भोग प्रसाद तैयार किया था वो बच्चों को लगा दिया और फिर बाद में जिन लोगों का व्रत नहीं था उन लोगों ने प्रसादी पाई। और उसके बाद जब थोड़ा समय मिला तो मैंने यहाँ पे छलनी थाली ये तैयार की घर पर ही। तो फ्रेंड्स लगातार आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो भी मैं शेयर कर रही थी। फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में सच में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि आप लोग भी लड्डू लाडली को देखने के लिए इंतज़ार करते हो तो लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और उसके बाद किचन के सारे काम निपटा के पूरा अच्छे से किचन साफ़ किया, घर की शाम की झाड़ू लगाई और नहाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे तैयार होके और मैंने आलता लगा लिया है। तो आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, आज मैंने लहंगा पहना है क्योंकि फ्रेंड्स लहंगे का ना नंबर जल्दी आ नहीं पाता। तो कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ मैं। और ये मेरी शादी का लहंगा नहीं है, ये मेरी नंद की शादी में मैंने ख़रीदा था और सिर्फ एक ही बार पहना था। तो 3-4 साल बाद इसकी पैकिंग खुली है। और फ्रेंड्स सच बताऊं, मैं जब से बीमार हुई हूँ ना तब से मुझसे ये भारी भरकम कपड़े और श्रृंगार संभलता ही नहीं है। बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि आज तो करवा चौथ था तो इतना तो बनता है। और उसके बाद दीपदान करने का जो नियम चल रहा है कार्तिक मास में वो किया। घर के मंदिर की पूजा हो चुकी थी, ठाकुर जी के सामने भी दिया जल रहा है और करवा चौथ माता के लिए भी चौकी मैंने लगा ली थी। और लाडो रानी के पास ही में मैंने चौकी लगाई थी जिससे कि हम सब साथ में कथा सुन सकें। और मेरे हस्बैंड गजरे लाए थे मोगरे के फूल के और मालाएं लाए थे। तो मैंने राधा रानी को गजरा पहनाया, खुद भी गजरा लगाया और माला पहना दी थी। और उसके बाद हम लोगों ने पूजा की, कथा सुनी, पार्वती माता से सुहाग लिया। और तो फ्रेंड्स पूजा का पूरा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग चले गए छत पे, चांद का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से अब पानी मिल जाए। तो हमने सोचा क्यों ना झूला झूलते झूलते हम चांद का इंतज़ार करें, जिससे कि समय जल्दी कट जाएगा। और वैसे तो छत पे सभी लोग थे, लेकिन सभी लोग कैमरा शाई हैं, कैमरे के सामने कोई भी आना नहीं चाहता है। तो उसके बाद हम अपनी लड्डू लाडली को भी ऊपर ले आए क्योंकि चंद्रमा निकल आए थे। भाभी पूजा कर रही थी, भाभी की पूजा का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लहंगा पहना हुआ है और लड्डू लाडली को छत पे संभाल के लेके आना ये सबसे बड़ा टास्क होता है। बहुत ही ज़्यादा संभल के करनी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद हम लोग टेरेस पे चले गए थे, वहाँ से चाँद बहुत जल्दी हमें दिख गया था। हमने साथ में पूजा की और उसके बाद जो हमने लाडो के लिए कलश भर के रखा था वो हमने जल चढ़वा दिया लाडो के हाथ से। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे भाव तो श्री जी की कृपा से ही मन में आते हैं और श्री जी ही इन्हें पूरा कराती हैं। तो वैसे तो ये सारे त्यौहार हम सांसारिक लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, पति पत्नी व्रत करना, पूजा करना एक दूसरे की, लेकिन जब हम अपने लड्डू लाडली को उसमें शामिल कर लेते हैं ना तो उस त्यौहार का आनंद ही अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इनके बिना तो अब हमारा कोई त्यौहार, कोई दिन, कोई रात है ही नहीं। और जब हम इनको शामिल कर लेते हैं ना तो एक क्षण के लिए भी हम इन्हें भूलते नहीं हैं और त्यौहार कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और लड्डू लाडली की सेवा भरपूर होती रहती है, कहीं भी इनकी सेवा रुकती नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने व्रत खुलवाया, मिठाई खिलवाई एक दूसरे के हाथ से। और ये बैठा है हमारा अभी कुंवारा बच्चा, इसकी अभी दुल्हनिया नहीं आई है। तो देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं प्रभु के। तो फ्रेंड्स प्यार मोहब्बत हंसी मजाक के साथ हमने अपना करवा चौथ मनाया। का त्यौहार कैसा गया कमेंट ज़रूर करना। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।